77 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द स्टेज ऑफ द लर्निंग। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा स्टेज लर्निंग का नहीं है। देखो इक्वेशन में आपका मेंटेनेंस है, जनरलाइजेशन, लेकिन एडेप्टेशन नहीं है, तो राइट आंसर क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 70 इज द एम इज दैट द चाइल्ड शुड लर्न टू डू टास्क बोथ एक्यूरेटली एंड क्विकली। जो एम होता है बच्चे को सीखना चाहिए, जो टास्क करना चाहिए एक्यूरेटली और क्विकली दोनों होना चाहिए। द स्टेटमेंट फिट टू द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज। ठीक है, जो स्टेटमेंट दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एज में। ठीक है, तो आंसर होगा आप लोग का यहाँ पे राइट आंसर होगा यहाँ पे फ्लुएंसी। फ्लुएंसी की बात की गई है, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर, फिट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि अ टीचर इन द मल्टी कल्चरल क्लासरूम शुड इंश्योर दैट द असेसमेंट कंसीडर द फॉलोइंग। ठीक है, एक टीचर मल्टी कल्चरल क्लासरूम में, मैंने एक टीचर जो होती है सारे कल्चर के, सारे संस्कृति के आते हैं बच्चे उसमें। ठीक है, तो क्या इंश्योर करता है असेसमेंट करने के लिए, पूछा गया। तो आंसर है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पे बी इज़ द करेक्ट आंसर, सोशियो कल्चर कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टूडेंट, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा ये क्वेश्चन बड़ा है, फिर भी कोई बात नहीं। A lot of the debate surrounds whether the girls and boys have the specific set of the ability due to their genetic materials. Which of the following are you most like to agree with in this context? ठीक है, एक डिबेट हो रहा है, एक बहुत बड़ा डिबेट है जो हमारे आसपास लागत लड़कियों का है, जो स्पेसिफिक एबिलिटी है और जेनेटिक मटेरियल निम्नलिखित में से कौन सा आप पसंद करेंगे किसके साथ कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन में 80 का, तो देखिए यहाँ पे सबसे बेटर आपका जो ऑप्शन होगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, द गर्ल्स आर द सोशलाइज टू बी द केयरिंग वाइल द बॉय आर द डिस्करेज टू द शो द इमोशन सच एज क्राइंग। यानी कि यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ये इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 आ चुका है, इसका आंसर बताना। In the context of the nature and nurture debate, which one of the following statements seem appropriate to you? इस जो कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ में जो नेचर मीन्स क्या होती है, यहाँ पे आनुवांशिकता की बात की, नर्चर मीन्स हमारे वातावरण की बात की है, जो डिबेट है तो निम्नलिखित क्या हमें ये शो कर रहा है, प्रतीत हो रहा है इससे, तो वहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा डी होगा। ठीक है, ये आपका क्या कर रहा है, यहाँ पे हेरिडिटी इन एनवायरनमेंट की बात करें। ठीक है, नर्चर से जो होगा, नेचर से होगा आपका हेरिडिटी और नर्चर मीन्स क्या होता है, एनवायरनमेंट इनसेपरेबल इंटर, यानी कि जो आपका हमारा अनुवांशिक और वातावरण है दोनों एक दूसरे से गुथे हुए हैं, ना कि इनको अलग नहीं किया जाता। अगर हमारा रोल यहाँ पे 50 हमारा नेचर है और नर्चर का भी 50 होता है, तो 50 × 50 का मल्टीप्लाई होता है, तो ये आपका हो जाएगा डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर दे देगा फटाफट, राइट आंसर। ठीक है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन इज एसोसिएट विद द विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट। प्रोग्रेसिव यानी कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो है आपको एसोसिएट करता है निम्नलिखित में कौन सा इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चूज करना रहता है अकॉर्डिंग टू एग्जाम ऑफ द पॉइंट से। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर 82 का मैं बात करूँ तो यहाँ पे बी इज़ द राइट आंसर होगा। नॉलेज इज जनरेटेड थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस एंड द कोलाबोरेशन। नॉलेज को हम जनरेट करते हैं यानी कि किसके थ्रू, डायरेक्ट एक्सपीरियंस यानी अपने अनुभव और कोलाबोरेशन के साथ। ठीक है, तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा फटाफट। In context of the theory of the multiple intelligence, which one of the following statement intelligence is the required for the Air Force flight? तो आंसर है इस नंबर है कि इस कॉन्टेक्स्ट में एक थियरी है जो हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा 8 हमारे दिए गए थे, इंटेलिजेंस के टाइप्स बताए गए थे। एयर फोर्स पायलट है तो क्या उसको रिक्वायर्ड होगा, तो कौन सा, इंटरनल तो होगा नहीं, लेकिन हिस्ट्री की बात नहीं करी, इंट्रापर्सनल यानी कि काइनेस्टिक की बात करिए, काइनेस्थेटिक, यहाँ पे राइट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, रिटायरिंग हिडन ऑब्जेक्ट इन द एविडेंस दैट द इन्फेंट हैव द बिगेन टू द मास्टर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉग्निटिव फंक्शन। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा 84 का। अगर मैं बात करूँ तो ऑब्जेक्टिव परमानेंस की बात की जा रही है, बी इज़ द राइट आंसर, ऑब्जेक्टिव परमानेंस, ऑब्जेक्ट परमानेंस होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना थोड़ा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु सेड द इंग्लिश इज द ट्रेड एज अ मेजर द मॉडर्न वर्ल्ड। किसने कहा था कि इंग्लिश क्या है, एक बहुत बड़ी मात्रा में मॉडर्न वर्ल्ड में। ठीक है, ऑप्शन डी दिया पंडित नेहरू, ऑप्शन बी दिया राधा कृष्ण, ऑप्शन सी दिया राजा राम मोहन, ऑप्शन डी दिया अरविंद घोष। ये कहा था आपने, राइट आंसर होगा इसका यहाँ पे राधा कृष्ण ने कहा था, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग द ग्रेडिंग एंड द प्रिंसिपल इज नॉट द बेस। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेडिंग और प्रिंसिपल जो बेस नहीं है। ऑप्शन ए दिया रेंज, ऑप्शन बी दिया फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन सी दिया गया टीचिंग, ऑप्शन डी दिया सोशल इन्वायरमेंट। what is the correct answer of this question? The right answer this questions of the D, social environment। ठीक है, यानी कि D is the right answer। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे, विच इज़ द इफेक्टिव टेक्निक ऑफ द टीचिंग पोएट्री। निम्नलिखित में से कौन सा इतना प्रभावी जो टेक्निक है टीचिंग पोएट्री में। ऑप्शन ए दिया एनालिटिक रीडिंग, ऑप्शन बी दिया कंप्रिहेंशन, ऑप्शन सी दिया पैरल सेइंग, ऑप्शन दिया क्लियर डाइक्शन। तो यहाँ पे क्लियर डिक्टेशन तो होगा नहीं, डिक्टेशन तो यहाँ पे राइट आंसर अगर मैं बात करूँ 88 का राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा यहाँ पे सी, पैरल से। देखिए पैरल से यहाँ पे सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया इज़ द रिकॉर्डेड एज। इंग्लिश माने जो आपका अंग्रेजी भाषा है इंडिया में किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है आपका सेकेंड लैंग्वेज, ऑप्शन बी दिया है ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑप्शन सी दिया लिंक लैंग्वेज, ऑप्शन डी दिया नॉन ऑफ दिस। माने कि आपका द्वितीय है, माने राज्य भाषा है या एक दूसरे को लैंग्वेज को जोड़ती है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 89 का, यहाँ पे बिल्कुल सी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि ये लिंकेज करती है, एक दूसरे को जोड़ती है हमारी भाषाओं को। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे, ये लास्ट है, इसका आंसर बता दीजिए आप लोग। आइडेंटिफाई द लोवेस्ट मेथड ऑफ द टीचिंग वैकेबलरी। टीचिंग वैकेबलरी में लोवेस्ट मेथड सबसे कम आइडेंटिफाई करना। ऑप्शन ए दिया सोइंग, ऑप्शन बी दिया बाय रियल ऑब्जेक्ट, ऑप्शन सी दिया बाय एक्टिविटी, ऑप्शन डी दिया गया बाय मदर टंग। तो सबसे कम मात्रा में आपका शो कर रहा है यहाँ पे वैकेबलरी में मदर टंग लैंग्वेज, यानी कि डी इज़ द राइट आंसर। बताइए क्लास कैसी से, अगर चैनल पर पहली बार तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।